नमस्कार, मैं हुसैन रिजवी। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आपके साथ मैं हूं ज्योत्सना पाटनी। देश में कोरोना की तीसरी लहर की रफ्तार कम होने का नाम नहीं ले रही। 3 दिन से रोजाना देश में करीब 2 लाख से ज्यादा केस आ रहे हैं। कल यानी 14 जनवरी को देश भर में कोरोना के 2,67,000 से ज्यादा नए केस रिपोर्ट हुए। इस बार नया वेरिएंट ओमिक्रॉन बच्चों पर डायरेक्ट अटैक कर रहा है। 15 साल से कम उम्र के बच्चों की वैक्सीन अभी आई नहीं है। ओमिक्रॉन सीधे गले और सांस की नली को निशाना बना रहा है और बच्चों का रेस्पिरेटरी ट्रैक बड़ों के मुकाबले क्योंकि छोटा होता है, तो ऐसे में उनके लिए खतरा ज्यादा है। बच्चों में बुखार, जुकाम, खांसी, गले में खराश, गले में दर्द या फिर ब्रीदिंग प्रॉब्लम जैसे लक्षण दिखाई दे रहे हैं, तो बिल्कुल भी लापरवाही ना बरतें और फौरन अपने डॉक्टर की सलाह लें। वैसे इतना पैनिक होने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि थोड़ी सी सावधानी और योग से बच्चों को ओमिक्रॉन से बचाया जा सकता है। जितना हो सके आप उन्हें घर पर ही रखें, उनकी बॉडी के लिए जरूरी न्यूट्रिशन का पूरा ख्याल रखें। बड़ों की जिम्मेदारी है कि वो घर में भी मास्क लगाएं। इसके अलावा समय समय पर बच्चों के हाथ साबुन से धुलाते रहें और हाँ, उन्हें रोज योग प्राणायाम कराने की कोशिश जरूर करें। और अभी बहुत देर नहीं हुई है, आज से ही शुरुआत कीजिए योग करने की। बच्चों को ओमिक्रॉन से बचाने के लिए उनमें उनकी इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए क्या क्या सावधानी आपको बरतनी है, यह आज स्वामी रामदेव आपको बताएंगे। स्वामी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। स्वामी जी प्रणाम। बहुत बहुत प्रणाम। और यहाँ हमारे साथ जो हैं ये पूरे योगी बच्चे हैं और ये पूरे ऊर्जा के साथ में लगे हुए यहाँ पर। और इनको ना कोरोना होता है और ना कोई बीमारी होती है, क्योंकि ये रोज खेलते हैं, योग करते हैं, प्राणायाम करते हैं। शीर्षासन से शुरू करते हैं अपने आसनों की यात्रा। चलो बच्चों, शीर्षासन करो, सर्वांगासन करो। छोटे छोटे बाबू भी हैं, बेटियां भी हैं, बच्चे भी हैं छोटे। चलो आप भी करो, शीर्षासन करो। शीर्षासन, सर्वांगासन करो करो फास्ट। हाँ, अब सूर्य नमस्कार करो। सूर्य नमस्कार, शीर्षासन, सर्वांगासन। ये मेरी बाईं तरफ जो है रिद्धिमा जी, जिन्होंने एक ही दिन में एक एक शास्त्र पूरी भगवत गीता याद कर रखी है। इतना तेज दिमाग है। शीर्षासन, सर्वांगासन जो बच्चे करेंगे। आज यहाँ ओस हो रही है खूब, चारों तरफ सुहाना मौसम है। शीर्षासन बच्चों को 1-2 मिनट करवा दे। स्वामी जी, शीर्षासन से आप शुरुआत करा रहे हैं। सर्वांगासन बच्चों को 1-2 मिनट करवा दें। और शीर्षासन आसनों का राजा कहा जाता है, काफी चुनौतीपूर्ण है ये आसन करना। तो सबसे पहले मैं एक बहुत चुनौती वाला ही सवाल आपके सामने रख देता हूं। अगर कोई माँ कोरोना पॉजिटिव हो जाए तो वो अपने बच्चे का कैसे ख्याल रखे ताकि कोरोना का इन्फेक्शन बच्चे तक ना पहुंचे? आपने बहुत अच्छा प्रश्न भी पूछा और हमने माताओं को भी बचाया और उनके बच्चों को भी बचाया। पिछली बार भी मैंने दीपिका से लेकर के उसकी बेटी वैदिका को मैंने दिखाया था कि माँ ने मास्क का पूरा प्रयोग किया, बच्चे को सिला तुलसी पिलाया, खुद अणुतेर श्वासारी कोरोनिल का प्रयोग किया और दिन में 3 बार अपने वस्त्र चेंज करती रही, 3-4 बार। हाँ, अब जो बच्चे ऐसे प्रश्न मेरे पास भी आ रहे हैं कि फीडिंग मदर है। कल ही एक बेटी का फोन आया कि फीडिंग मदर है, क्या करें, और उसका गला रुंध गया पूरा, बुखार टूट नहीं रहा, 103-4 पहुंच गया। मैंने कहा बेटा आप खाली पेट श्वासारी गोल्ड में स्वर्ण वसंत मालती 1/4 ग्राम मिला करके ले लो। खाने के बाद महासुदर्शन घनवटी, जोरनाशक वटी, गिलोय वटी खा लो और फीडिंग मदर को भी कोई दिक्कत नहीं है। और छोटे बच्चे को ये जो सिला तुलसी हम देते हैं ना,
ये सिला तुलसी बच्चे को ज़्यादा ही गला रुंध गया हो तो इसको डायरेक्ट भी ऐसे एक बूंद जीवा पर डाल देते हैं, नहीं तो जैसे बड़े को तो 4-5 बूंद ऐसे मुंह में जाते ही ना पूरा स्वरतंत्र और फेफड़ा ठीक हो जाता है। तो ये गर्म पानी में दिया जा सकता है। और बच्चे को जो बड़ों को मात्रा देते हैं उससे 1/4 दे देते हैं, इसलिए बच्चे को और माँ को दोनों को ये आयुर्वेद के उपाय, ये जो हम पतंजलि बाम बताते हैं, माँ इसको गले में लगा ले, दिव्य धारा को सूंघ ले और दिव्य धारा का स्टीम भी ले ले। ये छोटे छोटे उपाय करके माँ अपने आप को और अपने बच्चे को प्रोटेक्ट कर सकती है। छोटे छोटे आसन जो हम बताते हैं अपने पाचन तंत्र को, अपने प्रतिरक्षा तंत्र, इम्यूनिटी को अच्छा रखे। खाने में अनार, सेव, पपीता और खजूर, मुरक्का, अंजीर, ये हम जो रात को भिगो करके सुबह खाने के लिए बोलते हैं। और मौसमी और संतरे के साथ आजकल आंवला बहुत मिलता है, तो वीटग्रास, आंवला, एलोवेरा, गिलोय, तुलसी, नीम का जूस या इनका काढ़ा जो हम आज भी बताएंगे उसका सेवन करें। और जब भी प्यास लगे तो गर्म पानी में दिव्य पे उबाल करके ही पिएं। ये छोटे छोटे उपाय अपना लेंगे तो बच्चों को भी बचा लेंगे और अपने आप को भी बचा लेंगे। तो बच्चों को शीर्षासन, सर्वांगासन जरूर कराएं और बच्चों को फिर पश्चिमोत्तानासन, चक्रासन करो बेटा। आप लोग कठिन कठिन आसन करेंगे। हमारे प्रियांशु जी और रिद्धिमा जी करो। ये देखो, ये तो एकदम से कर लेते हैं बच्चे, बहुत ही फ्लेक्सिबल हैं। आगे झुकना, पीछे झुकना, ऐसे बच्चों को ये कठिन आसन भी करने चाहिए बच्चों को। तो बड़े तो ये ना कर पाएंगे तो कोई बात नहीं, बड़े जो है अपना जो वो कर सकते हैं उतना ही कर लें। और तुम बैठे बैठे का देखा तो अनुलोम विलोम कर लो। ये इधर बड़े बच्चे बैठे हुए। स्वामी जी, आपके लिए एक और चुनौती वाला सवाल है मेरे पास, हालांकि आपके पास बहुत आसानी से उसका जवाब भी होगा। अगला सवाल स्वामी जी ये है कि वो माता पिता क्या करें जिनके बच्चे अभी उस लायक नहीं हुए आसन देखो जो योगाभ्यास कर सके। जैसे ये बच्चे दिखाई दे रहे हैं, ये बच्चे थोड़े बड़े हो गए हैं, इनको समझ है कि कैसे कौन सा आसन करना है, लेकिन वो बच्चे जो अभी छोटे हैं, जो आसनों की समझ नहीं रखते, उनके लिए क्या करना है, उनके लिए माता पिता क्या करें? तो उनके लिए एक तो माता पिता अपने घरों में ये यज्ञ का धूम, जो हमने कई बार पहले भी बताया है कि अपने घर में ये आज करीब करीब हमको 1-2 साल हो गए यज्ञ का प्रचार करते करते, और अब इसके ऊपर तो इंटरनेशनल रिसर्च पेपर भी हमने प्रकाशित कर दिए। जो कठिन आसन कर सके तो रिद्धिमा की तरह, प्रियांशु जी की तरह कठिन कठिन आसन करे। नहीं तो देखो, ये एक तरफ कठिन और दूसरी तरफ सरल, दोनों साथ साथ चल रहे हैं, तो दोनों एक साथ एक ही फ्रेम में चल रहे हैं। ये सरल सरल अभ्यास कर ले, बच्चों को ऐसे ऐसे करवाएं, बच्चों को बटरफ्लाई कराएं, बच्चों को ये सूक्ष्म व्यायाम करवा दें। उन बच्चों को बोले लंबे लंबे श्वास ले। आज यार रिमझिम बारिश के बीच में हम कर रहे हैं, ऊपर से पूरा आसमान साफ है। ऐसा आसमान तो दिल्ली वालों को नसीब ही नहीं होता है, नोएडा वालों को। आसमान साफ है, लेकिन इससे रिमझिम बारिश सी हो रही है और इसके बीच में हम योग कर रहे हैं। तो बच्चों को ऐसे सूक्ष्म व्यायाम करवा दे। ये जो कठिन कर सके तो कठिन, तो देखो इधर चल ही रहा है अभ्यास, और सरल सरल करवा दे। बच्चों को दूध में हल्दी, थोड़ी मात्रा में केसर और 1 बूंद शिलाजीत डाल देते हैं और बाद में हनी डाल के पिला देते हैं, तो वो चॉकलेट से भी ज्यादा अच्छा लगता है बच्चों को, इतना टेस्टी लगता है। चाय कॉफी बच्चों को ना पिलाए। ये चॉकलेट को भी का भी बाप है, जो दूध में हल्दी थोड़ी सी केसर और उसके अंदर पावर बीटा मिला दिया या थोड़ा हनी मिला करके च्यवनप्राश खिला दिया, तो बच्चों की इम्यूनिटी सुपर इम्यूनिटी हो जाएगी। आपने देखा होगा पूरे कोरोना में सारे स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी बंद रहे, लेकिन ये पतंजलि गुरुकुलम जिसके बच्चे मेरे साथ यहाँ योग कर रहे हैं, इन बच्चों का गुरुकुल एक दिन भी बंद नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि बच्चे सुबह योग करते और इन बच्चों को गिलोय पीने की हमने आदत डाल दी है। महीने में जब सामान्य
कोई प्रकोप नहीं होता है तो कम से कम 1 सप्ताह में तो संडे को सब बच्चों को गिलोय का काढ़ा जरूर पिलाते हैं। और आजकल जैसे प्रकोप बढ़ गया तो अब डेली पिलाना शुरू कर दिया, वैसे बच्चे बाहर जाते नहीं हैं। तो आपने देखा 1 साल में हमने एक भी बच्चे को, हमारे पास यहाँ पर 1000 से ज़्यादा बच्चे हैं, छोटे बच्चे, बड़ों की बात नहीं कर रहे, यूनिवर्सिटी वालों की, आचार्य कुलम वालों की, उनको एक को भी हमने कोरोना नहीं होने दिया। ये है ओमिक्रॉन का पहला, दूसरा प्रकोप हो प्रचंड, चाहे अब तीसरी लहर कोरोना की ओमिक्रॉन के रूप में है। इन सब से हमने इन बच्चों को बचा के रखा। क्यों? तो ये बच्चे रोज जो है प्राणायाम करते हैं, ऐसे तो सभी कर सकते हैं। भस्त्रिका करो बच्चों, ये तो बच्चे तो जोर जोर से करते हैं, कंधे मत हिलाओ। ऐसे जो बच्चे योग करेंगे उनको कोई समस्या हो ही नहीं सकती। तो भस्त्रिका, कपालभाति, अनुलोम विलोम करें। जिन बच्चों को ज्यादा कफ कोल्ड रहता है उनके लिए 5 छोटे छोटे उपाय बता देता हूँ। सीतोपलादी, त्रिकुटा या सांसारी पाउडर 1 चुटकी भर शहद के साथ दे दें, अथवा हल्दी, अदरक, तुलसी का रस और उसमें मधु मिला करके दे दें, अथवा पंचकोल का काढ़ा या स्वासारी क्वाथ या स्वासारी प्रवाही या स्वासारी वटी या स्वासारी गोल्ड 1 कैप्सूल शहद से चटवा दें। अब ये छोटे छोटे उपाय करके बच्चे भस्त्रिका और कपालभाति ये 2 तो आराम से कर लेते हैं। तो जिन बच्चों को बचपन से ही कफ, कोल्ड, सर्दी, जुकाम बार बार होता है, उन बच्चों को आधी आधी गिलोय की गोली खिला दें, आधा आधा कोरोनिल, आधी आधी स्वासारी वटी, छोटे छोटे उपाय हैं। और ये सिला तुलसी ड्रॉप पिला दें, ये तो जबरदस्त है, सिला तुलसी। और उन बच्चों को की इम्यूनिटी के लिए उनको इम्यूनोग्रिट दे दें। हमने इम्यूनोग्रिट और इम्यूनोग्रिट गोल्ड, जो बहुत ही कमजोर बच्चे होते हैं। कपालभाति करो छोटे बाबू, ये छोटे छोटे बच्चे अब योग करने लग गए, देखो टोपा टापा पहन करके आए हुए। कपालभाति करो, अनुलोम विलोम करो। कितना अच्छा लग रहा है स्वामी जी, ये अपने माता पिता के साथ यहाँ, जिनके घर में कोई संभालने वाला नहीं होता बच्चे, वो यहाँ आ जाते हैं और योग के संस्कार उनको पड़ जाते हैं। मैं तो एक ही बात कहूंगा ज्योत्सना जी, सुबह योग करने का संस्कार डाल दे बच्चों में, आदत डाल दे, उनका स्वभाव बना दे। फिर जिंदगी में कभी कोई बैक्टीरियल, वायरल, फंगल डिजीज, कोई लाइफस्टाइल डिजीज, जेनेटिक डिजीज, कोई किसी तरह का शारीरिक मानसिक रोग उनको हो ही नहीं सकता। बहुत अच्छी बात है। बच्चों को बीमारी तो बात छोड़ो, सर्दी गर्मी भी नहीं लगेंगे मेरी तरह से, वो इतने मजबूत हो जाएंगे। जैसे दोनों बच्चे हमारे कितने मजबूत आप देख रहे हो, कठिन कठिन आसन कर रहे, करो बेटा। ये भरोसा हर माँ बाप के लिए बहुत काम का है, लेकिन अभी उनके बहुत से सवाल हैं जिनके जवाब उन्हें आपसे चाहिए स्वामी जी। और अगला सवाल ये है कि स्वामी जी, ज्यादातर इस बार जो मामले हैं वो खांसी और बुखार के हैं, लक्षण भी 3 दिन में पता चल जा रहा है, लेकिन ओमिक्रॉन वाली खांसी बुखार काफी जिद्दी किस्म की है, तो इसके लिए क्या क्या करना है? तो ओमिक्रॉन की जिद्दी खांसी के लिए एक तो सुदर्शन घनवटी जबरदस्त काम करती है। एक एक गोली सुबह, दोपहर, शाम 3 बार बच्चों को दे दो। और बच्चों को निगलने में दिक्कत हो तो पानी में घोल के थोड़ा शहद मिला के दे दे। सुदर्शन घनवटी, ज्वरनाशक वटी दूसरा विकल्प है, गिलोय घनवटी तीसरा विकल्प है, चिरायता क्वाथ या ज्वरनाशक क्वाथ ये अगला विकल्प है। और जिनकी बहुत ही ज्यादा बुखार, इससे एकदम उतर जाएगा। और खांसी, बुखार भी लोगों को नहीं उतर रहा, बच्चों को 5-5, 7-7 दिन बुखार चढ़ रहा है, और जब 2-3 डिग्री पर बुखार पहुंच जाता है तो माता पिता की चिंताएं बढ़ जाती है। खांसी के लिए 5 उपाय छोटे छोटे। कंठामृत अंदर डालो, कंठामृत गले के अंदर और खांसी बाहर, इतना जबरदस्त ये उपाय है। और लवंग आदि, खदरादि वटी। और ये जो स्वासारी प्रवाही है ना, बच्चे आराम से पी लेते हैं, एक एक चम्मच थोड़े गर्म पानी में मिला के दिन में 4-5 बार पिला दीजिए।
एक ही दिन में खांसी ठीक हो जाती है इससे, एक ही दिन में खांसी ठीक। और फिर ये पॉइंट दबा दे बच्चों का थोड़ा, गले में ये जो है पतंजलि बाम, ये इसको ऐसे ले करके और ऐसे ही लगा दिया ऐसे, और लगा करके गले में, और फिर बच्चे के गले के ऊपर थोड़ा गर्म पट्टी बांध दे थोड़ा, या कोई गर्म नीचे बनियान हो, ऊपर से कोई गर्म कपड़ा थोड़ा ऐसे यहाँ गले तक आ जाए, उसको लगा दे, एकदम से खांसी ठीक हो जाती है। और उनको मैंने अभी बताया था त्रिकुटा सितोपलादी या स्वासारी पाउडर है, चुटकी भर शहद में दे दिया, उसमें थोड़ा अदरक हल्दी तुलसी भी मिला दिया, एकदम से लेते ही फायदा। खांसी 1-2 दिन से ज्यादा टिक नहीं सकती। और उन बच्चों को खाने में खजूर खिलाएं और चने की रोटी खिलाएं, ठंडा पानी ना दे, उनको दिव्य पेय दे थोड़ा हनी डाल के, तो पेरे में भी टेस्टी हो जाता है पानी। 1 से 2 दिन के अंदर बच्चों का गला ठीक, खांसी ठीक। नहीं तो माँ बाप की चिंताएं बढ़ जाती है, बच्चों को कोई अनहोनी ना हो जाए, क्योंकि अभी भी कोरोना से मौतें तो हो ही रही हैं, और हमें एक भी व्यक्ति की मौत ना हो ऐसा अभियान हमने चलाया है इंडिया टीवी के माध्यम से, और हमने करके भी दिखाया है। जिन्होंने हमारे कहने के अनुसार योग, आयुर्वेद, नेचुरोपैथी के घर के जो घरेलू उपाय बताते हैं हम, उनको अपनाया है। उन्हीं छोटे छोटे उपायों से कोरोना से लेकर सर्दी जुकाम बुखार से लेकर के और बड़ी बड़ी टाइप 1 डायबिटीज, मधुनाशिनी, मधुग्रिट और खीरा, करेला, टमाटर के जूस, बीपी को मुक्तावटी और बीपी ग्रिट और लौकी के जूस से। अब ये कठिन कठिन आसन तो सब नहीं कर सकते, जैसे रिद्धिमा जी कर रही हैं और हमारे ये बच्चे कर रहे हैं, लेकिन इतने कठिन आसन भी सबको करने की जरूरत नहीं है। सरल सरल उपायों से भी बात बन जाती है। अच्छा स्वामी जी, ये भी ठीक है कि ज्यादातर मामलों में रेस्पिरेटरी ट्रैक के ऊपरी हिस्सों तक ही संक्रमण देखा जा रहा है, लेकिन ये भी सच्चाई है कि लंग्स भी डैमेज हो रहे हैं, उनकी तादाद थोड़ी कम है इस बार। सांस की परेशानी भी दूसरी लहर की तरह हो रही है। तो उन लोगों को जो बुजुर्ग हैं या फिर जिनके लंग्स, जिनके फेफड़े कमजोर हैं, उन्हें और क्या सावधानी बरतनी है प्राणायाम के साथ साथ, ब्रीदिंग एक्सरसाइज के साथ साथ? देखो, भस्त्रिका प्राणायाम हो, कपालभाति प्राणायाम हो, अनुलोम विलोम, इसका ऊपरी हिस्से से लेकर के नीचे तक डायफ्राम तक असर होता है। देखो, इसलिए डायफ्रामेटिक डीप ब्रीथिंग की हम बात करते हैं। यहाँ तक और चलो बच्चों खड़े हो जाओ सब। अब देखो, खड़े खड़े भी चलो नटराज आसन करो बेटी। ये तो कठिन कठिन ही कर लेंगे, नटराज आसन है, ध्वजासन है, लेकिन जो ये ना कर सके वृक्षासन, गरुड़ासन है, तो ताड़ासन तो सभी कर सकते हैं ना। ये ताड़ासन करने से लंग का ऊपरी हिस्सा ठीक हो जाता है। दूध में हल्दी शिलाजीत च्यवनप्राश लेने से, और जिनको शुगर हो तो च्यवनप्रभा ले लें। ये शिला तुलसी डाल करके दिन में 3 से 5 बार पी लें। ये पतंजलि बाम लगा लें या दिव्य धारा की स्टीम ले लें, जो हमने हजारों बार बताई है। और ठंडा पानी ना पिए, दिव्य पेय श्वासारी या पंचकोल ही पिए दिन में 2-3 बार। ये ताड़ासन कर ले ऐसे, इससे लंग का ऊपरी हिस्सा पूरा स्वस्थ हो जाता है। ऐसे देखो, ताड़ासन, दूसरा ये तिर्यक ताड़ासन, और तीसरा ये कटी चक्र आसन, लंग के ऊपरी हिस्से के लिए बहुत अच्छा अभ्यास है। और देखो, ये तो इतना आसान है, ये तो सभी कर लेते हैं। ऐसे कर ले, ऐसे। और आजकल निमोनिया भी बहुत हो रहा है। अब निमोनिया के लिए स्वासारी गोल्ड और लक्स स्वर्ण वसंत मालती, ये स्वर्ण वसंत मालती 1/4 ग्राम ले ले। स्वासारी गोल्ड 1 से 2, छोटे बच्चों को 1, बड़ों को 2। तो निमोनिया 1 ही दिन में कंट्रोल आ जाएगा, और 3 से 5 दिन में तो पूरा खत्म हो जाएगा। और ये छोटे छोटे अभ्यास कर ले जो अभी हम बता रहे। इतना भी ना कर पाए तो उल्टे लेट जाए, और उल्टे लेट करके, ये तो रिद्धिमा जी तो कठिन कठिन कर रही है, अब इतना ना कर पाए तो इतना तो कर ले। ये देखो,
ऐसे ये बड़ा ज़बरदस्त है रेस्पिरेटरी ट्रैक के लिए। इससे स्ट्रक्चरल बैलेंस भी होता है, या हार्ट के लिए भी अच्छा है, रीढ़ की हड्डी के लिए भी अच्छा है। ये ज़रूर करें, ऐसे कर ले और ऐसे कर ले। जो ऐसे भी ना कर पाए तो निमोनिया के लिए मैं बता रहा था स्वासारी गोल्ड और स्वर्ण वसंत मालती, और खाने के बाद करक्यूमेंट गोल्ड, लक्ष्मीला, संजीवनी बटी, इसको ले लें। और जिनको टाइफाइड हो जाए, ये बहुत हो रहा है, इतना ये तो बहुत किया है लोगों ने, और ये तो सब बच्चे आराम से कर लेते हैं। ए बाबू, छोटे बाबू करो, ऐसे करो, ऐसे। ये देखो, ये छोटे छोटे बाबू भी आराम से कर रहे हैं सब। ये जरूर कर लिया करें। लंबे लंबे श्वास लो बाबू। और जिनको टाइफाइड हो जाए तो खूब कला मुनक्का अंजीर, एक बार फिर से बताना चाहता हूँ, ये हमने रामबाण इलाज बताया। टाइफाइड के कारण से भी बहुत लोगों की मौतें हुई हैं कोरोना के समय। तो खूब कला मुनक्का अंजीर, इसको ले लें। और जो कठिन कर सकें, क्या नाम बाबू आपका? दक्ष करो, पीछे से पैर उठाओ, सिर पर टिका दो। हाँ, ये तो ऐसे देखो। अब ऐसे तो बच्चे वही कर पाएंगे ना जिनकी फ्लेक्सिबिलिटी ज़्यादा होगी। दिव्य पे पी ले सब बच्चों को। ये सब छोटे छोटे उपाय हमने करवा दिए। जिन बच्चों का लीवर बहुत खराब हो उनको लिवामृत, लिवोग्रिट, ये ज़बरदस्त चीज़ें हैं। और ये मुनक्का खूब कला अंजीर, इसको ज़रूर एक बार देख ले। गोर से राई जैसा दाना होता है, फिर ये मुनक्का है, ये अंजीर है, ये बड़ी ज़बरदस्त है। 3 से 5 अंजीर, 5 से 10 मुनक्का, और छोटे बच्चों को 1, बड़ों को 2, 1 से 2 ग्राम ये खूब कला। इसको पीस करके चटनी बना के सिलबट्टी पर हमने खूब बना करके दिखाई है। इसका इस्तेमाल कर लें, या इसका चटनी बना करके भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसका 400 ग्राम पानी में काढ़ा बना लें और 50 ग्राम बन जाए तो छान करके पी लें। मीठी है ये, कोई दिक्कत नहीं है। भुजंगासन कर लें। अच्छा स्वामी तो ये रेस्पिरेटरी सिस्टम के लिए भी पूरा बता दिया है। जी जी। स्वामी जी देखिए, आपके साथ योगाभ्यास तो सब कर ही रहे हैं, लेकिन ओमिक्रॉन के लक्षणों में से एक जो सबसे बड़ी परेशानी है वो कमजोरी की है। लोग बहुत कमजोरी महसूस कर रहे हैं। तो कमजोरी को दूर भगाने के लिए जो संक्रमित लोग हैं उनके लिए उन्हें क्या और करना चाहिए? तो जो बच्चे हैं वो तो कठिन कठिन अभ्यास कर लें। जो बाएं तरफ प्रियांशु जी, रिद्धिमा जी और इधर दक्ष जी कर रहे हैं, और बाकी ये दंड लगा लें ऐसे। और कमजोरी के लिए 10 चीजें मेरे सामने इधर रखी है, देखो। ये दंड बैठक लगाए ऐसे, तो ये, और ये बादाम पाक है, देखो ये बादाम पाक है, ये च्यवन प्रभा है, ये च्यवनप्राश है गुड़ वाला, और ये च्यवनप्राश जो हमने सबके लिए बनाया हुआ है। ये पावर बीटा है, ये भी ज़बरदस्त है पावर बीटा। आंवला एलोवेरा सुबह ले लें। जिनको ये सब हजम ही नहीं होता वो ये लिवामृत और लिवोग्रिट, ये ज़बरदस्त चीज़ें हैं, अद्भुत है। तो गुड़ वाला च्यवनप्राश, सामान्य च्यवनप्राश, गुड़ और ये केसर वाला च्यवनप्राश, और ये च्यवनप्रभा, ये जिनको शुगर वालों को, और इम्यूनोग्रिट पाउडर, इम्यूनोग्रिट वटी। और ये तो मरणासन व्यक्तियों को हमने जिंदा किया है। एक संजीवनी का काम करती है इम्यूनोग्रिट गोल्ड। ये अभी हरिद्वार से मंगानी पड़ेगी, ऑर्डर में ऐप से मंगवा लें। उसमें 5% से 10% तो सब दवाओं से लेकर के 50% तक हम छूट भी देते हैं अलग अलग प्रोडक्ट्स के ऊपर। घर बैठे भी जिनको ये औषधियाँ उपलब्ध होने में दिक्कत हो रही है तो ऑर्डर में ऐप से मंगवा सकते हैं। तो कमजोरी तभी आती है जब पाचन तंत्र कमजोर होता है। तो मंडूकासन, पवन मुक्तासन, उत्तान पादासन तो रोज की दिनचर्या का हिस्सा बना लें। और सुबह उठ करके वीट ग्रास, एलोवेरा, गिलोय, तुलसी, नीम जिसने पी लिया, और शरीर की अशुद्धियों को दूर करने के लिए गोधन अर्घ जिसने पी लिया, उसके शरीर में कमजोरी रह ही नहीं सकती। तो कमजोरी होती है आंतें कमजोर होने से। आंतें और लीवर कमजोर होगा ना तो शरीर में जो खाते पीते हैं वो डाइजेस्ट नहीं होता। और इसके लिए एक तो सामान्य कमजोरी के लिए तो हम बताते ही हैं। यहाँ जो देखो हमारे यहाँ रखा हुआ है वेट ग्रास, ये अनार, गाजर, चुकंदर, एलोवेरा, इसका जूस पिया करें, बहुत जबरदस्त है ये। और लीवर ज्यादा ही कमजोर हो गया तो सर्वकल्प कायाकल्प पी ले, अथवा लिवोग्रिट लिवामृत ले लें। बच्चों को लिवामृत ऐसे, ये जो है लीवर के लिए सिरप भी है, इसको पिला दें, कमजोरी रह ही नहीं सकती। बादाम, अखरोट, मुनक्का, अंजीर रात को भिगो करके सुबह 2-2, 3-3 पीस ही
सुबह खाली पेट ले ले। और सुबह ये मंडूक आसन, योग मुद्रासन, पवन मुक्तासन, उत्तान पादासन जरूर करें, जिनसे ज्यादा कठिन नहीं हो पाते। ये तो सभी कर लेते हैं ना, पवन मुक्तासन, उत्तान पादासन, लोकासन, जो डाइजेशन अच्छा हो जाएगा तो लोगों के शरीर में कोई कमजोरी नहीं रहेगी। और विटामिन डी की डेफिशिएंसी हो तो धूप में करें, विटामिन B12 की है डेफिशिएंसी तो थोड़ा मकई का आटा खा लें, और कैल्शियम आयरन की डेफिशिएंसी है तो हरी सब्जियां और थोड़ा मुक्ता शुक्ति मोतिक पिष्टी का प्रयोग कर लें। और यदि ओमेगा की डेफिशिएंसी है, प्रोटीन की डेफिशिएंसी है तो 1 चम्मच फ्लैक्सीड, 1 चम्मच तिल और 1 गाजर, बस छोटी सी बात है, इसका सेवन कर ले। तो उपाय तो हमने इतने बता दिए हैं, करना तो पड़ेगा। देखो बिल्कुल, जो करेगा उसी को फायदा मिलेगा। और 1 मिनट भी कर लिया ना पवन मुक्तासन, ऐसा नहीं कि सुबह उठ करके एक ही जी दिन में पेट ठीक, एक ही दिन में कमर ठीक, मरकट आसन। मतलब सिर्फ ये नहीं करना है कि सुबह उठिए और इंडिया टीवी को लगा लीजिए और स्वामी रामदेव को देखते रहिए। स्वामी रामदेव को देखिए और उनके साथ योगाभ्यास भी कीजिए, तभी आपको फायदा मिलेगा। अब स्वामी जी, बारी है लोगों के सवालों को शामिल करने की। और पहला सवाल सुनीता का है। वो कह रही कि खाना खाने के बाद उनका बेटा सीने में दर्द की शिकायत करता है, तो क्या उपाय हो सकता है इस बच्चे के लिए? तो उस बच्चे का डाइजेशन अच्छा नहीं है, गैस बनती है और गैस ऊपर चढ़ती है तो सीने में दर्द होगा, उसकी धड़कन भी बढ़ जाएगी, किसी किसी को माथे पर भी पसीना आता है, किसी को सिर में दर्द भी हो जाता है। तो उस बच्चे को थोड़े दिन लिवामृत पिला दे 2-2 चम्मच खाने के बाद, अथवा लिवोग्रिट खाली पेट 1-1 गोली दे दें लिवामृत खाने के बाद, इससे 1-1 गोली दे दे एकदम और इसकी पिंडलियां दबा दे, ये पिंडलियां ऐसे बच्चे की दबा दे और उसको ये पवन मुक्तासन और मंडूकासन जो हमने बताया इसको करवा दे तो पेट बच्चे का एकदम परफेक्ट हो जाएगा। जी स्वामी जी, अगला सवाल बालकृष्ण का है, बेटी के लिए पूछ रहे हैं। बालकृष्ण का कहना है कि बेटी की उम्र 16 साल की है और उसे 3 साल से सोरायसिस है, तो इसको कैसे दूर किया जा सकता है, क्या उपाय है, आपसे जानना चाह रहे हैं। छोटे छोटे बच्चों को भी सोरायसिस होने लग गया, मैं भी देख रहा हूँ, ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। उसके लिए बच्चों को नमक, मीठा, तली भुनी चीजें ना दें। तो बच्चे को क्या खिलाएं? तो बच्चे को बहुत प्यार से कि बेटा देखो आप ये सेब खाओ, पपीता खाओ, अनार खाओ, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स इस पर डालें। और मैंने देखा कितने भयंकर दाद, खाज, खुजली, सोरायसिस, एक्जिमा और लिकोडर्मा तक भी था, तो मैंने रो फूड अंकुरित थोड़ा दे, बच्चों को आदत डालनी पड़ेगी। और उस बच्चे को खाली पेट डर्माग्रिट और खाने के बाद सोरोग्रिट 1-1 गोली खिला दे 3 बार। 3 दिन के अंदर ही सोरायसिस में फायदा हो जाएगा। और कायाकल्प एडवांस तेल है वो लगा दे बच्चे के बदन पर, कायाकल्प एडवांस तेल दिन में भी लगा सकते, रात को सोते समय भी लगा सकते। और दिन में जब धूप हो तो थोड़ा सा एलोवेरा, हल्दी और नीम का थोड़ा लेप लगा दें, बच्चे को धूप में बैठा दें। और किसी को धूप से भी एलर्जी हो तो ऐसे रूम टेम्परेचर 30 के आसपास हो, ऐसे में लगा करके थोड़ी देर में वो सूख जाता है फिर। और बच्चे को प्राणायाम करो, तो करना मुश्किल है छोटे बच्चे को, उसको कहें लंबे लंबे श्वास ले, बच्चे को थोड़ा खिलाएं उसको। जैसे आज हम फुटबॉल आदि खेल रहे थे, ऐसे बॉल आदि से बच्चों को दौड़ेंगे तो अपने आप ब्रीदिंग एक्सरसाइज हो जाती है। अभी फ़ोन यद्यपि कट गया है लेकिन जो है जोड़ लेंगे फ़ोन तो दोबारा। लेकिन मैं ये स्किन के बारे में थोड़ी सी और बात कर लेता हूँ। सबसे ज़्यादा लूट खसोट करते हैं डर्मेटोलॉजिस्ट और सेक्सोलॉजिस्ट। चमड़ी के लिए सबसे बेस्ट है गोधन अर्क पिए सुबह खाली पेट। चमड़ी के लिए बेस्ट है कायाकल्प टी खाली पेट और खाने के बाद गिलोय नीम की गोली खा लें। जिनको सामान्य चमड़ी में के रोग हैं डर्माग्रिट और बहुत ज़्यादा है सोरायसिस तो सोरोग्रिट और मिलिनोग्रिट। जिनको सफ़ेद दाग है, आजकल छोटे बच्चों को भी सफ़ेद दाग हो, विरुद्ध आहार से जरूर बचे। हम शुद्ध बाकुची चूर्ण और मिलिनोग्रिट खिला करके और स्वित्रघन लेप नीम के पत्तों का रस और गोमित्र में मिला करके लगाते और सफ़ेद दाग वाले पूरे शरीर सफ़ेद हो गए थे जिनको, उनको हमने ठीक किया इंडिया टीवी पर दिखाया। बिल्कुल बिल्कुल। और स्वामी जी आपने विरुद्ध आहार की बात की, दूध के साथ नमक नहीं खाना और रात को दही छाछ का सेवन नहीं करना।
जी किसी एक दिन फिर से हम विरुद्ध आहार पर पूरा कार्यक्रम रखेंगे ताकि लोगों को ये एक बार फिर से याद दिलाया जाए कि किस चीज के साथ क्या नहीं खाना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट विषय है। स्वामी जी, अगला सवाल जो है वो गंगा का है। इससे पहले बालकृष्ण का सवाल था, अब गंगा का नाम बहुत प्यारे प्यारे आ रहे हैं। उनका जो बेटा है उसको रोज सुबह उठते ही काफी देर तक छींक आती रहती है, उसके लिए क्या उपाय है? हाँ, बालकृष्ण और गंगा तो मेरे साथ भी परिवार में ही रहते हैं। तो गंगा जी की छींक जो है आज ही ठीक करते हैं। तो गंगा पुत्र के लिए सवाल था स्वामी जी के लिए। एक तो ये जो है ये पॉइंट दबा ले ऐसे। तो ये छींक के लिए एक तो अणु तेल नाक में जरूर डालें। ये अणु तेल, ये स्वासारी कोरोनिल वापस अब हमें अपनानी पड़ेगी। सरसों का तेल डाल सकते हैं। सरसों के तेल में थोड़ा सा हल्दी, थोड़ा सा अदरक, थोड़ा सेंधा नमक और थोड़ी अजवाइन डाल करके और उसको पका ले और उसको नाक में डाले तो उससे भी छींक बंद हो जाती है। अणु तेल तो ये तो रामबाण है। इसको तो चलो बहुत अच्छा योग किया, इधर आओ, आपके नाक में डालता हूँ। इनको तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। जिनको कोई प्रॉब्लम नहीं है उन बच्चों को भी ऐसे लेट जाओ। ऐसे बच्चों को भी ऐसे ही नाक में डाल देते हैं और छींक बंद हो जाती है। 2-2 बूंद डाल दिया, कुछ नहीं होता। बैठ जाओ बाबू, अब अनुलोम विलोम कर लो तो अंदर चला जाएगा। अणु तेल डाल दें, थोड़ा स्वासारी खिला दे बच्चों को 1-1 गोली और खाली पेट स्वासारी खाने के बाद कोरोनिल। 3 दिन में ही छींके बंद। और थोड़ा उनको पतंजलि बाम लगा दें और दिव्य धारा उनको सुंघा दें या दिव्य धारा से स्टीम दे दें। ये बड़ा जबरदस्त है। ठीक है स्वामी जी, अब कार्यक्रम के अगले पड़ाव की तरफ चलते हैं। इसका तजुर्बा मेरे पास खुद का भी है स्वामी जी। कुछ वक्त से माता जी मेरे पास हैं, उनको छींक काफी आती थी और बादाम रोगन उनको जब से वो मेरे पास हैं मैं लगातार उनको डाल रहा हूँ, उनकी छींक आने की समस्या दूर हो गई है। मैंने इसको खुद भी आजमा के देखा है। स्वामी जी, अब कार्यक्रम के अगले पड़ाव की तरफ चलते हैं। बड़े लोगों के लिए कोरोना से बचने के उपाय तो आप लगातार बताते ही रहते हैं, लेकिन आज चूंकि हमने बात बच्चों की है तो इस बार बच्चों पर ओमिक्रॉन का खतरा काफी बढ़ गया है। तो उनके लिए काढ़ा कैसे बनाना है जिसे वो आसानी से पी सकें? आप जानते हैं कि बच्चे कितने नखरे वाले होते हैं, तो ऐसा काढ़ा कैसे बनाया जाए कि बच्चे बहुत आसानी से उसको पी ले? देखो, काढ़ा उतना ज्यादा स्वादिष्ट तो नहीं होता है, लेकिन इस काढ़े में थोड़ा शहद मिला दें, काढ़े के साथ थोड़ा च्यवनप्राश खिला दें तो बच्चे आराम से उसको पी लेते हैं। अब ये काढ़ा वापस कह रहा हूँ, बहुत ज्यादा काली मिर्च न डालें। पूरे परिवार के लिए मात्र, पूरे परिवार के लिए 5-7 काली मिर्च, 5-7 लौंग, हाँ तुलसी जरूर जो है 20-25 पत्ते डालते हैं। तुलसी को घर के अंदर रख लेते हैं आजकल सर्दियों में, नहीं तो तुलसी खत्म हो जाती है। और नीम ना डालें, कड़वा होता है ना बच्चों के लिए। थोड़ा हल्दी, 1-2 गांठ, एक थोड़ा सा अदरक, ज़्यादा नहीं, और थोड़ी सी दालचीनी मिला दे। ये बड़ा स्वादिष्ट बना देती है इस काढ़े को। और गिलोय जो है पूरे परिवार के लिए, ये इससे आधी गिलोय बहुत है, बस ये इतनी सी गिलोय, और इसमें मुलेठी और डाल दें तो और स्वादिष्ट बन जाता है। जिनको हार्ट की प्रॉब्लम हो उनको अर्जुन की छाल डालने की जरूरत है, बाकी को नहीं। अब ये ऐसे थोड़ी कूट करके और ये ऐसे डाला, और देखो रेडीमेड चाहिए तो हमारे पास में ये हर्बल पेय ऐसा भी है। ये तो गर्म पानी में ऐसे ही डालो और ये जो है अपने आप ही फिर देखो कलर चेंज होने लगता है, जैसे आप देख रहे हैं कढ़ाई में भी ऐसे ही कलर चेंज होने लगता है। इसको डाल लो। अथवा ये दिव्य पेय, ये बड़ा स्वादिष्ट है। ये दिव्य पेय पीने में भी बड़ा टेस्टी है, तो इसको पिला दें बच्चों को। बाकी जो बड़े हैं वो ये स्वासारी पी सकते हैं। और फिर इसके बाद में उसमें उसके साथ थोड़ा सा ये च्यवनप्राश दे दें और ये या हनी उसके अंदर डाल दें, तो काढ़ा बहुत स्वादिष्ट बन जाता है। तो कल का प्रोग्राम बताइए, तब तक मैं पकाता हूँ और बिल्कुल आपके स्वामी जी। सामने इन बच्चों को खिलाता हूँ। छोटे बच्चे, कल के कार्यक्रम में क्या खास होने वाला है? सर्द मौसम में बढ़ जाते हैं हार्ट अटैक के केस, ऐसे में दिल को कैसे रखें सेफ? किस योग से दिल का ब्लॉकेज होगा क्लियर? कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल, आर्टरीज बनेंगे स्ट्रॉन्ग, हार्ट के सभी प्रॉब्लम्स होंगे क्योर। कल सुबह 8 बजे स्वामी रामदेव आपको बताएंगे ऐसे योगाभ्यास जो आपके दिल को हमेशा जवान रखेंगे,
दिल से जुड़ी तमाम परेशानियों का जवाब कल स्वामी रामदेव आपको देंगे। अच्छा, बच्चों की कतार लग चुकी तो है। देखो काढ़े भी तैयार हो रहे हैं और खाने पीने वाले हमारे बाल भगवान भी आ गए। अरे क्या बात है। कैसा लगा? आपको तो बड़ा चम्मच मिल गया, पकड़ो। ये तो पूरा ही रगड़ गए एक ही बार में। तो ऐसे छोटे बच्चों को अच्छी अच्छी चीजें खाने की आदत डालें और आओ छोटे बाबू, ऐसे अपने बच्चों को खिलाएंगे तो बच्चे आराम से खाएंगे और 100 साल तक हेल्दी रहेंगे। तो बच्चों आज को के कार्यक्रम को यही विराम देते हैं। सब बच्चों को ऐसे ही काढ़ा पिलाएं, च्यवनप्राश खिलाएं और जी, सब जी। बच्चों को हेल्दी बनाएं। बहुत बहुत शुक्रिया बहुत स्वामी जी, शुक्रिया स्वामी जी, प्रणाम। बहुत बहुत शुक्रिया। बड़ी चम्मच मिली। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।